पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तारीख का दिन। लेकिन आज का दिन एक और लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है और आज का दिन यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। 5 अगस्त वो दिन है जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर की कानूनी और आइनी हैसियत को तब्दील कर दिया गया। आज 5 अगस्त के दिन न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं मोदी सरकार के इस इक़दाम पर यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तारीख का दिन। लेकिन आज का दिन एक और लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है और आज का दिन यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। 5 अगस्त वो दिन है जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। जब 2019 को आज के दिन मोदी सरकार की जानिब से आलमी कवानीन को बलाए ताक रखते हुए, आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर की कानूनी और आइनी हैसियत को तब्दील कर दिया गया। आज 6ठा साल है जब मोदी सरकार ने ये इक़दाम उठाया था। आज 5 अगस्त के दिन न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं मोदी सरकार के इस इक़दाम पर यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मोदी सरकार और भारत के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा से और आलमी बरादरी से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए। अब इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं क्योंकि ये आज का दिन कश्मीर के साथ जुड़ा है, कश्मीर के अवाम के किस्मत के साथ, मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन एहतजाज की तारीख रख के इस दिन में यानी रंग में भंग डालने की कोशिश की है। चलें ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन एहतजाज करते, क्या इतना तहरीक इंसाफ से नहीं हो सकता था कि आज के दिन अपनी एहतजाजी तहरीक के साथ साथ कश्मीरियों को भी याद रखते? मोदी सरकार ने ये जो कदम उठाया था मकबूजा कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत को आलमी कवानीन के बरखिलाफ जाते हुए, ये कब उठाया था? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत थी, पंजाब में हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, बलूचिस्तान में हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहते नहीं तक थे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में कश्मीर का मुकदमा लड़ा। तो ये इक़दाम भी इमरान खान के दौर में हुआ था। 5 अगस्त 2019 को जब इमरान खान ने हर जुमे के दिन एहतजाज करने का ऐलान किया था तो ये खान साहब के दौर में हुआ था। आज जब एहतजाजी तहरीक के लिए इन्होंने बाहर निकलना तो था ही, तो क्या ये अच्छा होता कि आज कश्मीर के इस कॉज पे, भारत के इस स्याह इक़दाम पर भी कुछ थोड़ा सा कश्मीरियों की सपोर्ट कर देते, कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद कर देते, मोदी सरकार के इस इक़दाम की मज़म्मत कर देते। लेकिन हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई चीज़ जो है वो की गई या होती हुई नज़र नहीं आई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक की भी बात कर लें तो आज मजमूई तौर पे इस्लामाबाद में जो हमने सड़कें देखी हैं, जो गलियां देखी हैं, जो शायराएँ देखी हैं, वहाँ पे वो जो एहतजाज वाली वाइब्स माजी में तहरीक इंसाफ की आती रही हैं, आज वो बात नहीं थी। ना तहरीक इंसाफ के वर्कर नज़र आए, ना तहरीक इंसाफ की क़यादत नजर आई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तो ऐन मौके पे अपना प्लान ही तब्दील कर दिया। पहले कहा गया कि जो अरकान असम्बली हैं वो केपी हाउस से अडयाला जेल की तरफ जाएंगे, फिर कहा गया कि प्लान तब्दील हुआ है, कौमी असम्बली में तकरीरें करेंगे और तकरीरें करने के बाद वो इकट्ठे होकर अडयाला जेल की तरफ जाएंगे। कितना मजमा वहां पे लगा लिया अडयाला जेल के बाहर, आपके सामने है। पूरे मुल्क में अगर आप देखें, पंजाब में देखें, इस्लामाबाद में देखें, सिंध में देखें, बलूचिस्तान में देखें, मासवाए कहीं इक्का दुक्का आपको एहतजाज नजर आया है? कोई थोड़ा बहुत कोई एहतजाज, कोई जलसा, कोई रैली वो आपको खैबर पख्तूनख्वा में नजर आया?
बाकी तो पूरी जगह पे एक फ्लॉप शो था। और खैबर पख्तूनख्वा में भी उस तरीके से पाकिस्तान का आज जो एहतजाज था, जो एहतजाजी तहरीक थी, वो रंग नहीं बना पाई, वो रंग नहीं पकड़ पाई। हालांकि इमरान खान का हुक्म था कि आज के दिन आपने इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं कि आज तो हमारी तहरीक का आगाज है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया के साथ सलमान अकरम राजा की इंटरेक्शन हुई तो सलमान अकरम राजा से जब सवाल किया गया कि आज आपने करना क्या है, एहतजाज कहां पे होगा, तहरीक कहां से निकलेगी, कारकुनान कहां पे निकलेंगे, वर्कर ने कहां पे पहुंचना है, क़यादत कब जो है वो एहतजाजी तहरीक में मंजर आम पे आएगी, तो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने सिर्फ ये कहते रहे कि देखते हैं, जायजा ले रहे हैं, देखते रहें, अभी दिन नहीं खत्म हुआ, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम बगौर जायजा ले रहे हैं। उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। आज एहतजाजी तहरीक की अगर हम बात करें तो कहा गया था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज की ये तहरीक चलेगी। तो महमूद अचकज़ई ने जो कौमी असम्बली में खिताब किया, हुकूमत को टारगेट किया कि हुकूमत अच्छा नहीं कर रही, सियासी स्पेस एक सियासी जमात को नहीं दे रही, तो फिर हुकूमत की तरफ से भी जवाब दिया गया। हुकूमत की तरफ से भी तहरीक इंसाफ के बखिए उधेड़ के रख दिए गए। बताया गया कि जब शरीफ बरादरान की वालदा का जनाजा घर पे पड़ा था तो शहबाज शरीफ का मुकदमा अदालत में चल रहा था। जज साहब को बताया गया कि वालदा का इंतकाल हो गया है, शहबाज शरीफ साहब ने जाना है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, पहले जिरा मुकम्मल होगी और आज ही जिरा मुकम्मल की जाएगी, फिर आपको जाने की इजाजत होगी। और फिर वजीर कानून ने असम्बली के ऐवान पे, अवामी असम्बली के ऐवान पे, कौमी असम्बली के ऐवान में यह भी बताया कि यहां पे जो बात की जा रही है कि मुज़ाकरात किए जाएं, बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो जब तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तोड़ दिया गया था तो उस वक्त मुज़ाकरात हुए थे। तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के 12 रुकनी कमेटी बनी थी, उसमें मामला तय पा गए थे, तारीख का ऐलान होना था, लेकिन ऐन मौके पे इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन कॉल करके रोक दिया था कि आपने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचाना। तो वो मुज़ाकरात वहीं पे फ्लॉप हो गए थे, नाकाम हो गए थे। अब यहाँ पे एक तरफ एहतजाजी तहरीक है, दूसरी तरफ डील की बातें भी चल रही हैं कि खान साहब कभी बनीगाला में शिफ्ट होने की उनको ऑफर की जाती है, कभी उनको गल्फ में मुंतकिल होने की ऑफर की जाती है, कभी उनको यूरोप में और बरतानिया में मुंतकिल होने की ऑफर की जाती है। लेकिन हम तसलसल के साथ अपने वीडियो लॉग में बताते रहे कि ये जितनी भी ऑफर्स की बात की जाती है, ये खान साहब को कभी भी ताकतवर हलकों की जानिब से बराह रास्त कोई ऑफर नहीं की गई। ये हमेशा इनडायरेक्टली बात होती है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि ये प्रपोजल तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से हमेशा आता है कि बनीगाला मुंतकिल कर दें, जमान पार्क मुंतकिल कर दें, या बरतानिया जाने दें, यूरोप जाने दें। तो उस पर सिर्फ ताकतवर हल्के इतना कहते हैं कि आप बात करके देख लें, क्या आपकी बात पे आपका लीडर आ जाता है, क्या आपकी बात पे आपका लीडर कायम रहता है। तो प्रपोजल भी खुद देते हैं, प्रपोजल देने के बाद इनकार भी खुद कर देते हैं, और उस पर बयानियां बनाने भी खुद शुरू कर देते हैं कि हमें बाहर जाने की ऑफर हो रही है, बरतानिया की, यूरोप की, बनीगाला की, जमान पार्क की। तो ये इनकी टोटल इनकी सियासत है जिसमें आपको सच नहीं, जहां आपको गलत बयानी और झूठ ही नजर आएगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।